वृश्चिक लग्न के चार्ट में हम सूर्य और बुध के कंजक्शन पर लगातार डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में अब नवम भाव के लिए चर्चा करेंगे। अब तक हमने अष्टम भाव तक के लिए विचार किया है। नवम भाव में चंद्रमा के घर में आपका ये कंजक्शन बनेगा, तो सबसे पहले तो ये कंजक्शन आपके भाग्य को काफ़ी मजबूत बनाएगा और आप अपने खुद के प्रयासों से अपने भाग्य का निर्माण करेंगे। ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा उच्च पद समाज में पा सकता है, वो अच्छी रेस्पेक्ट पा सकता है, अच्छा मान सम्मान पा सकता है, या उसकी कैरियर को लेकर जो चाहत होगी वो भी काफ़ी ज़्यादा होगी। ऐसा व्यक्ति देश विदेश की काफ़ी ज़्यादा जानकारी रखने वाला या देश विदेश में काफ़ी भ्रमण करने वाला हो सकता है। उसका कोई ना कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्शन फॉरेन से हो सकता है, या तो उसका प्रोफेशन को लेके या तो अपने बिजनेस वगैरह को लेके। ऐसा व्यक्ति अपने लाइफ में हमेशा आपको एक्टिव नजर आएगा और वो काफ़ी मेहनती भी होगा। ऐसे जातक वास्तव में बहुत सारी ऐसी एबिलिटीज़ लिए हुए होते हैं जिनका कहीं ना कहीं उनको लगभग 25 या 30 की एज के बाद में ज़्यादा आभास होता है। तो ऐसे जातकों में काफ़ी टैलेंट होता है, या आप इनको बोल सकते हैं कि ये मल्टी टैलेंटेड होते हैं। साथ ही साथ ये किसी भी विषय पर अपने विचार रख सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा के घर में आएंगे बुध, तो यहाँ पर आपको अच्छी इमेजिनेशन मिलेगी, सोचने समझने की क्षमता मिलेगी, विचार करने की क्षमता मिलेगी। और बुध क्योंकि लॉजिकल स्किल्स को दर्शाते हैं, ऐसे में आपके लिए विश्लेषण करना, सोचना, निर्णय लेना काफ़ी आसान हो जाएगा। ऐसा कंजक्शन है तो जातक अपनी हायर स्टडीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस कर सकता है। भले ही वो शुरुआत में अपने स्टडीज़ वगैरह पे उतना फोकस कर पाया हो या नहीं कर पाया हो, लेकिन उसकी हायर स्टडीज़ के बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने के चांसेस हैं। साथ ही क्योंकि नवा घर है वो पिता का घर है, और चंद्रमा वैसे तो माता जी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो माता पिता के साथ आपके रिलेशंस पर भी इसका असर पड़ेगा। अगर यहाँ सूर्य बहुत ही स्ट्रांगली प्लेस्ड है तो कभी कभी भले ही पिता के साथ थोड़े बहुत मतभेद भी सामने आएंगे, लेकिन फिर भी आपकी लाइफ में पिता का रोल भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आपकी माता जी का है। सूर्य और बुध का ऐसा कंजक्शन है तो दूसरों की नज़रों में आप बहुत ज़्यादा नैतिकता के पथ पे चलने वाले या दूसरों को सपोर्ट करके चलने वाले होंगे। जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ नया करने, कुछ ना कुछ इनोवेटिव करने या कुछ नया सीखने या करने की जिज्ञासा आप में हमेशा बनी रहेगी। ऐसा कंजक्शन के होने से जातक बहुत ज़्यादा जिज्ञासु होगा, साथ ही साथ उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छे होने के आसार हैं। यहाँ पे सूर्य अब क्योंकि 10वें घर के लॉर्ड होकर ही आ रहे हैं, तो वो निश्चित तौर पे 10वें घर से संबंधित कार्यों में आपकी काफ़ी हेल्प भी करेंगे और कैरियर में आपको काफ़ी भाग्यशाली बनाएंगे। वैसे तो सूर्य काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक या फायरी प्लैनेट है, तो जातक अपनी स्वयं से बहुत ज़्यादा मेहनत कर सकेगा, उसको भाग्य पर उतना ज़्यादा डिपेंडेंट होने की आवश्यकता नहीं। साथ ही आपके चार्ट में अगर देखा जाए सूर्य और बुध की स्थिति को, तो इनकी वास्तविक स्थिति को देखना भी जरूरी है। चंद्रमा यहाँ पे चाहे कैसे भी प्लेस्ड हैं, चंद्रमा बहुत अच्छे प्लेस्ड हैं, अगर चंद्रमा बहुत अच्छे प्लेस्ड नहीं भी हैं तो सूर्य की स्थिति जितनी मजबूत होगी उससे आपको उतना ही फायदा मिल पाएगा। मान लो अगर आपके चंद्रमा भी बहुत अच्छे प्लेस्ड हैं तो कहीं ना कहीं आपको दूसरों से मान सम्मान या रेस्पेक्ट अच्छी मिल सकती है। अब चंद्रमा के घर में सूर्य आ रहे हैं तो मानसिक तौर पे आपको काफ़ी मजबूत बना सकते हैं, आपको हर प्रकार की समस्या या प्रॉब्लम को झेलने में सक्षम बना सकते हैं। ऐसा कंजक्शन है तो लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ आप नया करते रहेंगे, कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे। ऐसे कंजक्शन के होते हुए जातक कभी कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेकिन ले लेता है, ज़्यादा ओवर थिंक करता है, क्योंकि बुध एक ड्यूअल प्लैनेट भी है। और अगर यहाँ पे बुध मान लो अस्त हो गए, आपके अस्त होने के केस में आपकी कम्युनिकेशन की एबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, कुछ भी नया सीखने, कुछ भी नया लर्न करने की एबिलिटी काफ़ी बढ़ जाएगी। फिर ये आपके हायर स्टडीज़ में ज़रूर आपको सपोर्ट करेगा और वाणी को भी बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली बनाएगा। बुध क्योंकि आपके अष्टमेश भी और वो 11वें घर के लॉर्ड हैं, तो ऐसा सूर्य और बुध का कंजक्शन आपकी अपेक्षाओं को काफ़ी तेज़ करेगा। ऐसे में जो ससुराल पक्ष से जो कुछ भी आपको मिलता है या आपके माता पिता के थ्रू जो कुछ भी आपको हासिल होता है, वो एक समय बाद आपको लगेगा कि आपके लिए उतना सफिशिएंट नहीं रहा है, क्योंकि आप खुद ही इतना ज़्यादा मेहनत करने, इतना कुछ अचीव करने में सक्षम है कि वो आप अपने खुद के एफर्ट से ही पा सकते हैं। सूर्य और बुध दोनों का दृष्टि पड़ेगा 3rd हाउस पे। देखिए आपके चार्ट के हिसाब से देखा जाए तो 3rd हाउस आपका काफ़ी मजबूत होगा, आपकी स्किल्स बढ़ेंगी, आपकी नेचुरल टैलेंट बढ़ेगा, साथ ही साथ मेहनत करने में आपको फोकस मिलेगा और आप काफ़ी अच्छे से हार्डवर्क कर सकेंगे। जो सूर्य का प्रभाव है, जनरली आपने देखा होगा कि जो बुध हैं वो सूर्य के आसपास ही रहते हैं। ऐसे में सूर्य यहाँ बुध को काफ़ी प्रभावित कर सकते हैं। अगर यहाँ पे लेकिन बुध वक्री हो जाते हैं तो बुध अपना प्रभाव थोड़ा कम जरूर कर देंगे, और उस केस में जब आपका बुध यहाँ पे अस्त होने के केस में तो सूर्य ये इंडिकेट कर ही रहे कि वो कहीं ना कहीं बुध से रिलेटेड रिजल्ट्स को काफ़ी प्रभावित करने में अब सक्षम है। तो बुध के अस्त होने के केस में आपकी जो क्वालिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगी, आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होगा। बुध अस्त होने के केस में यहाँ वो सूर्य से एनर्जी प्राप्त कर रहे हैं,
तो कहीं ना कहीं बुध से रिलेटेड आपका जो टैलेंट है वो चमकेगा या उसमें सुधार आएगा, या कम्युनिकेशन की एबिलिटी बढ़ेगी, या हार्डवर्क करने की एबिलिटी बढ़ेगी, या जीवन में रिस्क लेने के लिए आप तत्पर होंगे। सूर्य जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव थर्ड हाउस पे डाल पाएँ ये आपके लिए उतना ही अच्छा। तो फिर ये आपके कैरियर के लिए अच्छा होगा, आपकी मान सम्मान, आपकी रेपुटेशन के लिए अच्छा होगा। साथ ही साथ जातक आध्यात्मिक भी होगा काफ़ी ज़्यादा, या वो धार्मिक विषयों में भी पर्याप्त रूप से रुचि ले पाएगा। ऐसा जातक देश विदेश के काफ़ी सारे भ्रमण करेगा। लेट एज में ऐसा जातक आध्यात्मिक रूप से काफ़ी उन्नति कर सकता है। अब ऐसे जातक सरकार के प्रिय हो सकते हैं, या उनको सरकारी पद बहुत पसंद हो सकते हैं। ऐसा जातक कोई बहुत बड़ा आईएएस वगैरह हो सकता है, किसी बड़े प्रशासनिक पद पे हो सकता है, या टीचिंग के फील्ड में वो जा सकते हैं। एक अच्छा लेखक, एक अच्छा राइटर वो बन सकते हैं। साथ ही साथ वो कम्युनिकेशन में बहुत बड़ा रोल अपनी लाइफ में अपना देखेगा। ऐसा जातक वास्तव में साहसी होने के साथ साथ बहुत कुछ करने में सक्षम रहेगा, या बहुत कुछ करने की एबिलिटी उसमें होगी। तो ऐसा जातक बहुत ही ज़्यादा अगर किसी काम को फोकस्ड होकर करे तो वो बहुत ही जल्दी सफलता पा सकता है। सूर्य यहाँ आपको हमेशा प्रेशराइज करेंगे, या सूर्य हमेशा आपको मोटिवेट करेंगे कुछ ना कुछ बड़ा करने, कुछ ना कुछ बहुत ही एक बड़ा गोल हासिल करने के लिए। ऐसा जातक जो भी अपनी परंपराएं रही हैं, धार्मिक जो रीति रिवाज रहे हैं, जो भी अपनी परंपराएं शुरू से जो चली आ रही हैं, उन पर ऐसे ही बिलीव नहीं करेगा, बल्कि उनको हमेशा लॉजिकली परखेगा। ऐसा जातक आध्यात्मिक फील्ड में कोई बहुत बड़ा नेता या अधिकारी हो सकता है। जातक के जो पिता हैं उनके किसी बड़े सरकारी पद पे होने के चांसेस हैं, या तो पिता कहीं ना कहीं आपके जन्म के बाद से बहुत ज़्यादा प्रगति किए हों, ऐसा हो सकता है। सूर्य और बुध के यहाँ आ जाने से कभी कभी जातक अपनी जो स्किल हैं उनको उतना पहचान नहीं पाता, या तो वो अपनी एनर्जी को एक ही दिशा में कहीं ना कहीं नहीं लगा पाता, जिससे उसको थोड़ा समय भी लग जाता है। ये डिपेंड करता है अब सूर्य और बुध आपस में कितने ज़्यादा क्लोज हैं। जनरली आपको बुध यहाँ पर वक्री होने से थोड़ी दिक्कत हो सकती है कभी कभी, क्योंकि फिर आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस होंगे डिसीजन लेने, सोचने, विचार करने के लिए, लेकिन आपको कौन सा उनमें से एक डिसीजन फाइनल करना उसके लिए काफ़ी कन्फ्यूजन भी रहेगा। अब जो दोनों की दृष्टि जो थर्ड हाउस पे पड़ रही है, तो भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते बेटर होंगे, आप उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रभावशाली साबित होंगे। साथ ही साथ ऐसा जो जातक है वो कम्युनिकेशन से जुड़े फील्ड में भी बहुत ही अच्छे से कार्य कर सकता है। अब यहाँ जो थर्ड हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट है वो आपके लिए काफ़ी मैटर करेगा, क्योंकि थर्ड हाउस में बैठा प्लैनेट यहाँ पे आपके नवम भाव में अपना प्रभाव जरूर डाल पाएगा। इसी तरीके से वो प्लैनेट आपके चार्ट में कुछ अन्य भावों को भी प्रभावित करेगा, और उन भाव में बैठे हुए प्लैनेट्स को भी। इसी के साथ आपके 11वें घर में, आपके 10वें घर में, आपके अष्टम घर में बैठे हुए प्लैनेट्स को देखिए, क्योंकि इन भावों के स्वामी तो आपके नवम भाव में आ गए, लेकिन इन भाव में बैठे हुए ग्रहों का अपना एक अलग प्रकार का रोल है आपके चार्ट में। अष्टम भाव में बैठा ग्रह डायरेक्टली आपके सेकंड हाउस पर अपनी दृष्टि अवश्य डालेगा, चाहे वो कैसा भी प्लैनेट है, और बाकी कुछ अन्य भाव पर भी अपनी दृष्टि डालेगा, तो वो उन ग्रहों को प्रभावित करेगा जो ग्रह उन भावों में भी बैठे हैं। इसी तरीके से आपके 10th हाउस में किसी ग्रह का होना आपके कैरियर और आपके घरेलू लाइफ के बैलेंस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में कोई अगर शुभ ग्रह ही बैठे अगर आपके 10वें घर में, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे से वर्क कर पाएगा। इसी तरीके से आपके 11वें घर में, 11वें घर में कोई भी प्लैनेट बैठेगा, तो अब क्योंकि जो 11वां घर है वो ड्यूअल है, ड्यूअल होने से अगर ड्यूअल प्लैनेट ही बैठे तो वो बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस आपको दे सकता है, अर्न करने, पैसा कमाने, लोगों के साथ कनेक्ट होने, फिर आपका नेटवर्क सर्कल भी बहुत ही अच्छा हो सकता है। तो जनरली ऐसे जातक हमेशा लगातार मेहनत करते चले जाते हैं, वो दूसरों के भरोसे कभी नहीं रहते। इवन वो दूसरों को बहुत अच्छे से मोटिवेट कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, या जीवन में सफल होने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो इस प्रकार का ये कंजक्शन आपके लिए रहेगा। इस कंजक्शन के होते हुए आप एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति, एक बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति के तौर पर नजर आएंगे।